सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्कीस की कहानी। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महान बादशाह भी थे और अल्लाह के नबी भी, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अनोखी नेमत अता की थी। वो जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते थे। राज्य की खबरें और दूसरे मुल्कों की जानकारी के लिए वो एक खास पक्षी का इस्तेमाल करते थे। उस पक्षी का नाम था हुदहुद। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम पक्षियों की हाजिरी देख रहे थे। तभी उन्होंने फरमाया, मुझे हुदहुद दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या वो कहीं गायब है? हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत वफादार था। वो अक्सर दूसरे देशों की खबरें लाकर देता था। कुछ समय बाद हुदहुद वापस आया और बोला, ए बादशाह आलम, मैंने यमन देश के बारे में जानकारी हासिल की है। वहां एक औरत हुकूमत करती है, लेकिन वो आग की पूजा करती है। उसका नाम है रानी बिल्कीस बिन्ते शराहील। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने रानी बिल्कीस के नाम एक खत लिखा। उस खत में लिखा, गुमराही का रास्ता छोड़ दो, सच्चाई की तरफ लौट आओ। आग की पूजा छोड़कर अल्लाह की इबादत करो। वक्त रहते अल्लाह और उसके नबी की बात मान लो। हुदहुद उस खत को अपनी चोंच में लेकर रानी बिल्कीस के महल पहुंचा। वो खिड़की से उड़कर सीधे रानी के कमरे में गया। रानी सो रही थी। हुदहुद ने चुपचाप उनके बिस्तर के पास खत रख दिया और वापस लौट आया। इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद कोई समझ नहीं पाया कि ये खत कौन छोड़कर गया। रानी बिल्कीस बहुत हैरान हुई। उन्होंने बहुत सोचा और आखिरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम को शक किया। उन्होंने सोचा शायद तोहफे भेजकर उन्हें राजी किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कीमती तोहफों के साथ दूध भेजा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने साफ फरमा दिया, क्या रानी इन तोहफों से मुझे खुश करना चाहती हैं? मुझे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो अब भी आग की पूजा छोड़ने को तैयार नहीं तो उन्हें कहो जंग के लिए तैयार रहें। यह सुनकर रानी बिल्कीस खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हुई। हुदहुद ने पहले ही रानी के आने की खबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, भले ही वो आग की उपासक हों, लेकिन वो भी एक मुल्क की रानी है, उनका सम्मान ज़रूरी है। उन्होंने दरबार को बहुत खूबसूरती से सजाया। फूल बिछाए गए और खुशबू फैलाई गई। रानी के आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से जिन्नों के ज़रिए सबा से रानी का शाही तख्त अपने दरबार में मंगवा लिया। जब रानी बिल्कीस पहुंची और अपना तख्त वहीं मौजूद देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत प्यार और हिकमत के साथ इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की एकता और सच्चे रास्ते के बारे में बताया। सब कुछ देखकर और सुनकर रानी बिल्कीस का दिल पिघल गया। उन्होंने आग की पूजा छोड़ दी और अल्लाह की एकता को कबूल कर लिया। इस तरह वो तौहीद के झंडे तले और सच्ची शांति के रास्ते पर आ गईं।